देखो 2017 से पहले सोनी सब पर बहुत ज़्यादा आइकॉनिक कॉमेडी शोज आया करते थे। उसके बाद में भी आए, लेकिन वो उतने ज़्यादा फनी नहीं थे, उतने कॉमेडी नहीं थे। ठीक है, उसके बाद भी वैसे शोज आए हैं। नीरज व्यास ने वैसे कॉमेडी शोज थोड़े लॉन्च किए थे, लेकिन जब वो कॉमेडी शोज फ्लॉप होने शुरू हुए, एक एक करके 0.2 की रेटिंग लेकर के आता था, कोई 0.4 की रेटिंग लेकर के आता था, ज़्यादा से ज़्यादा 0.7 तक ले आता था, तब नीरज व्यास ने देखा कि कॉमेडी शोज की जो रेटिंग्स हैं वो थोड़ा डाउन हो रहा है। उन्होंने कहा चलो ड्रामा शोज लाया जाए। ड्रामा शोज भी बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन फिर भी ड्रामा शोज में थोड़ा सा जो खर्चा है वो कम हो जाता। आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स बताता हूँ यहाँ पर ड्रामा शोज और कॉमेडी का, बिकॉज वीडियो का टॉपिक भी यही है कि सोनी सब यार ड्रामा शोज क्यों लॉन्च कर रहा है। हालांकि काफ़ी बार इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने किया है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में भी जो क्वेश्चन मार्क है ना वो तो रहने ही वाला है। लेकिन कुछ हद तक मैंने कोशिशें करी हैं और आप लोगों के ओपिनियंस भी मैंने देखे हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ड्रामा शोज और कॉमेडी शोज की बात करते हैं। ड्रामा शोज में एफर्ट्स कम लगते हैं। कैसे एफर्ट्स कम लगते हैं? आप लोग उसकी कहानी को जैसे चाहे वैसे खींच सकते हैं, है ना। ड्रामा शोज में ऐसे होता है, कहीं पर भी कैसे भी तरीके से आप ट्विस्ट उसमें डाल सकते हैं, बिकॉज ड्रामा शोज का नाम ही ट्विस्ट है। अजीबोगरीब ट्विस्ट, अजीबोगरीब कह सकते हैं कि ट्रैक, कभी इसका कुछ कर दो कभी उसका कुछ कर दो। ड्रामा शोज में कुछ इसी टाइप की चीज़ें चलती हैं। कॉमेडी शोज में क्या होता है, हर एक एपिसोड में आप लोगों को कॉमेडी डालना है। हर एक एपिसोड में, हर एक सीन में आपको फनी मोमेंट्स डालने हैं, जो कि गाइज अपने आप में एक चैलेंजिंग वाली बात है। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि किसी को रुलाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन हंसाना थोड़ा कठिन है। और इसलिए जो भी कॉमेडी करता है, ठीक है, जो भी कॉमेडी शोज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता है। और अगर कोई बहुत अच्छी कॉमेडी कर देता है तो फिर सब लोग उसको कहते हैं कि हाँ यार बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहा है। जैसे कपिल शर्मा हो गया, जैसे तारक मेहता हो गया, जैसे चिड़ियाघर हो गया, जैसे वागले की दुनिया हो गया, जैसे बड़ी दूर से आए हो गया, जैसे लापतागंज हो गया, जैसे मैडम सर हो गया, जैसे FIR हो गया। कितने सारे शोज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छी कॉमेडी करते थे। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, इतने सारे शोज़ के मैंने नाम लिए, हर एक शो में आप लोग देखिएगा शुरुआत का जो कंटेंट है और आखिरी का जो कंटेंट है सब में फ़र्क है। शुरुआत में कॉमेडी बहुत अच्छी होती थी, आगे जा कर के कॉमेडी का लेवल गिर गया। कपिल शर्मा को देख लो, जो मैडम सर है उसको देख लो, वागले की दुनिया में भी थोड़ा बहुत यही सी चीज़ था। स्टार्टिंग में कॉमेडी बहुत ज़्यादा थी, फिर आगे चल करके थोड़ा सा कॉमेडी कम हो गया। तारक मेहता का तो फिर पता ही है सभी को। तो इसलिए गाइज मेरे कहने का मतलब है कि कॉमेडी शोज में एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है यार, इतने अच्छे अच्छे राइटर्स है कॉमेडियन के, है ना, लेकिन कॉमेडी शोज में क्या होता है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं हर एक एपिसोड को बनाने के लिए। कहते हैं कि लो बजट है, लेकिन गाइज जो स्क्रिप्ट राइटर्स को जो एफर्ट्स लगता है उसको बनाने में, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। अब इन सब में अगर शो चल गया तब तो ठीक है, अगर शो नहीं चल पाया तो फिर अलग लॉस ये भी है। जैसे 2017-18 के अराउंड में यहाँ पर जो कॉमेडी शोज आ रहे थे, जो नीरज व्यास जी लॉन्च कर रहे थे, उसमें कुछ जो कॉमेडी शोज हैं वो तो चल जा रहे थे, ठीक है, अच्छा खासा आ जा रहा था। लेकिन वहीं पर कुछ शोज ऐसे भी थे जो 0.1, 0.2 इस टाइप की रेटिंग लेकर के आ रहे थे, इसलिए जंप मार दिया गया ड्रामा शोज की ओर। तो पहली चीज़ तो मैंने आप लोगों को यही बताया कि कॉमेडी शोज में एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, ड्रामा शोज में नहीं लगते। ड्रामा शोज में आपको एक कंसेप्ट चाहिए, उस कंसेप्ट पे पूरा शो जो है वो 3-4 हज़ार एपिसोड्स ऐसे ही खींच लेगा। इसका जनरेशन लीप ले आओ, इसका शादी करवा दो, फिर उसके बच्चे ले आओ, उसके शादी करवा दो, फिर उसका कुछ रिलेशन निकाल दो, है। तो ड्रामा शोज में एफर्ट्स थोड़े से कम लगते हैं एज कम्पेयर टू कॉमेडी शोज। अब सोनी सब में एक चीज़ हम लोग और देख रहे हैं कि ये लोग थोड़ा सा पैसा बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सोनी नेटवर्क जो है, सोनी कंपनी, वो उसमें ऐसे ही थोड़ा सा लॉस चल रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर जो सोनी सब है वो अब कॉमेडी शोज से हट करके ड्रामा शोज की ओर आ चुका है। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, रीज़न थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में कि हाँ चलो यार कॉमेडी शोज हैं, थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है इसलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन गाइस कम से कम एक कॉमेडी शो तो चलना चाहिए। भले ही बाकी ड्रामा शोज रखो, लेकिन एक कॉमेडी शो तो रखना चाहिए। तारक मेहता को छोड़ करके कोई एक कॉमेडी शो तो रखें। जितना एफर्ट्स लगाना है उतना उसमें लगा दे। अब चलो ये रीजन हमको पता चल गया, हम लोग ठीक है, अब हम लोग ज्यादा कॉमेडी शोज की मांग नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम एटलीस्ट एक कॉमेडी शो तो रखिए, उसमें पूरा एफर्ट्स लगा दीजिए, अच्छे से अच्छा स्क्रिप्ट राइटर ले आइए और अच्छा उसमें एफर्ट लगा करके एक कॉमेडी शो ले आइए। लेकिन उतना भी नहीं करना है। एज वी ऑल नो कि यहाँ पर जो कॉमेडी शोज है उनकी डिमांड है, जो ऑडियंस है वो कॉमेडी शोज की डिमांड कर रही है, तो एटलीस्ट एक कॉमेडी शो तो लाना चाहिए। सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन की इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है, लेकिन वो जो चैनल है वो अपने कंसेप्ट से नहीं भटका है, ठीक है। अभी भी देखना सारे प्रॉपर वैसे ही शोज उसमें आ रहे हैं। जो वीकेंड शोज हैं लगातार कम TRP ला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने कंसेप्ट से नहीं भटका है।
जी टीवी जो है वो थोड़ा सा नीचे फिसल चुका था, 100 रेटिंग जो उसके चैनल के आ रहे थे वो थोड़ा सा डाउन हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने जो वो ड्रामा शोज ला रहा था उसकी ही क्वालिटी में उसने थोड़ा सा इंक्रीजेस किया, और आज देखो फिर से वो 100 की रेटिंग्स पे आ चुका है, और बड़े चैनल मतलब एक बार फिर से अच्छा जो है उसका रेटिंग आने लग चुका है। तो सोनी सब भी कहीं ना कहीं उनको अपना जो कॉमेडी जॉनरा था उसको नहीं छोड़ना था, उसमें ही उनको एफर्ट करना था। लेकिन चलो अब ड्रामा शोज लेकर के आ भी रहे हैं तो थोड़ा सा एक तो कॉमेडी शो ले आए, यही मैं कहना चाह रहा था। बाकी इसमें आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो शोज चल भी रहे थे अच्छे उनको भी बंद कर दिए, जैसे कॉमेडी शो जैसे वागले की दुनिया को बंद कर दिया गया है ना। तो देख ही रहे हो, इतनी सी खुशी को भी वैसे जो इतनी सी खुशी नहीं देखते हैं उनको लगता है ड्रामा शो है, वो थोड़ा सा लाइट हार्टेड शो है, मतलब उसमें ओवर ड्रामा देखने को नहीं मिलता। आप लोग देखिए लाइट हार्टेड शोज में लिखा होता है ड्रामा एंड कॉमेडी दोनों है, तो लाइट हार्टेड शो इतनी सी खुशी भी है। अभी देखो पुष्पा इम्पॉसिबल में भी थोड़ी बहुत कॉमेडी हो रही है। आई नो आप लोगों को इस पे आप लोग बोलेंगे कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन पुष्पा इम्पॉसिबल में भी थोड़ा सा लाइट हार्टेड मूवमेंट उसमें भी बनाया जा रहा है। लेकिन चलो ठीक है इन सब की नहीं, लेकिन एक प्रॉपर कॉमेडी शो तो लाना चाहिए ना। बाकी देखो मैंने कहा था ना कि इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क बन गया। जितना भी कहें सोनी सब की अपनी स्ट्रेटेजी है, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एग्री करते हैं बात से तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो भी बताइएगा। सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।